भारत के दुश्मनों को नहीं हो रहा है रत्ती भर भी यकीन। अमेरिका से भारत आ रहे हैं वो दो खतरनाक योद्धा जो चीन और पाकिस्तान को कर सकते हैं खाक। जी हां दोस्तों, असली खेल हो चुका है। भारत अब एक के बाद एक ऐसी करामात करता जा रहा है कि अब हमारे दुश्मनों की खटिया खड़ी होना तय है। और दोस्तों, इसके लिए अमेरिका से भारत के लिए एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई है जिसने बहुत सारे लोगों को सरप्राइज दे डाला है। हालांकि भारत और अमेरिका ऐसा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ है उसने दुनिया के अंदर हड़कंप सा मचा करके रख दिया है। और दोस्तों, दोनों ने मिलकर के पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया है। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि अमेरिका के डिफेंस सर्किल से लगातार ऐसी खबरें पिछले 2 दिनों से आ रही हैं कि अमेरिका भारत के साथ में एक यूनिक पार्टनरशिप कर लेना चाहता है। अब क्या है दोस्तों वो पार्टनरशिप, वो आपको बताता हूं। ये है हथियार ट्रांसफर करने की पार्टनरशिप, वो भी लीज के तहत। मतलब दोस्तों, अमेरिका अपने कुछ घातक हथियारों को जो दुनिया के किसी भी देश को वो नहीं देता है, ऐसे हथियार वो भारत को किराए पर देना चाहता है। और दोस्तों, इन सब में 2 हथियारों का नाम प्रमुखता से निकल करके सामने आ चुका है। पहला हथियार है अमेरिका का B-1 लॉन्चर बॉम्बर, जो कि बम वर्षक विमान है, और दूसरा है एक परमाणु पनडुब्बी। और यकीन मानिए दोस्तों, जब से ये खबर निकल करके सामने आई है कि अमेरिका अपने ये 2 खतरनाक वेपन्स भारत को हैंड ओवर करना चाहता है, तो कई सारे लोगों को तो यकीन भी नहीं हो रहा। और इसका कारण यह भी है कि दोनों हथियार हद से ज्यादा सुप्रीम हैं। खासकर दोस्तों, B-1 लॉन्चर बॉम्बर की अगर हम बात करें तो ये एक सुपरसोनिक बम वर्षक विमान है, और ये इतना लीथल और एडवांस है कि दुनिया में इसे टक्कर देने वाला कोई भी बॉम्बर मौजूद नहीं है। और हमारी सेना में अगर 1 या फिर 2 की तादाद में आ जाते हैं तो ये पूरी चीनी सेना की फ्लीट पर भारी पड़ जाएंगे। और पाकिस्तान की तो बात भी मत करिए, क्योंकि पाकिस्तान की तो पूरी फौज को ही कुछ ही घंटों के अंदर ही क्रैश करवा सकता है। वहीं दोस्तों, दूसरी खबर की हम बात करें, यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन की, तो अभी तक इस बारे में कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अंदर खाने जो खबर है वो ये है कि अमेरिका हमें ये सबमरीन भी दे लेना चाहता है। लेकिन कौन सी सबमरीन देगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी रिलीज नहीं हुई है। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि अमेरिकन गवर्नमेंट अभी आइडेंटिफाई कर रही है कि कौन कौन से हथियार और कौन कौन सी सबमरीन इंडिया को दी जा सकती है, जिससे चीनी सेना को काउंटर किया जा सके। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि अमेरिका अपने इतने घातक हथियारों को भारत को किराए पर क्यों देना चाहता है? भारत क्या उससे खरीद नहीं रहा? और इसके पीछे आखिर झोल क्या है? क्योंकि दोस्तों, अभी हमारे विदेश मंत्री यानी कि मोदी सरकार के मिसाइल मैन एस जयशंकर ने अमेरिका की लैंड के ऊपर उन लोगों के सामने कहा है कि रूस के साथ हमारी 70 साल की दोस्ती है और वो चुटकियों में टूटने वाली नहीं है, वो दोस्ती बरकरार रहेगी। तो दोस्तों, दूसरी तरफ हथियारों की खबर सामने आती है, तो इससे दोस्तों लोग चौंक रहे हैं कि आखिर एक ही साथ ऐसे 2 तरह की मामले क्यों सामने आ रहे हैं। भारत रूस से दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता, और दूसरी तरफ अमेरिका है कि बिना कुछ कहे ही भारत को ये हथियार देने के लिए रेडी हो रहा है। तो माजरा आखिर क्या है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो अमेरिका का स्वार्थ होगा ही। तो दोस्तों, इस मामले में अगर हम सबसे पहले B-1 लॉन्चर बॉम्बर की बात करें तो इसके पीछे है चीन को टारगेट करना। दरअसल दोस्तों, पिछले कई सालों से भारत में भी और अमेरिका में भी जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो पैनलिस्ट हैं, सबके सब ये बात कह रहे हैं कि भारत हर मामले में चीन को टक्कर देने की ताकत रखता है। चाहे वो सैन्य बल हो, मिसाइलों का बेड़ा हो, चाहे वो रॉकेट फोर्स की बात हो, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात हो, या फिर इनकी टेक्नोलॉजी की बात हो, या फिर स्पेस सेक्टर की बात हो, हर जगह भारत चीन को टक्कर दे रहा है। लेकिन 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर भारत इस वक्त वीक है। पहला एरिया है बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स का, और दूसरा है सबमरीन्स का। और दोस्तों, बात अगर बम वर्षक विमानों की पहले करें तो दोस्तों, आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि आज की डेट में चीनी नौसेना और वायुसेना के पास में एक्स सीरीज के बॉम्बर विमानों का एक प्रॉपर बेड़ा मौजूद है। 1-2 बॉम्बर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा बेड़ा है, यानी फ्लीट उनके पास में मौजूद है। उसके मुकाबले भारत के पास में कितने बॉम्बर हैं? इसका जवाब है बिल्कुल 0। जी हां दोस्तों,
हमारे पास 0 बॉम्बर मौजूद हैं, मतलब एक भी नहीं है, जबकि हमारा देश इतना बड़ा है, विशालकाय है, बहुत ज्यादा ताकत रखता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास में ये ताकत नहीं है। और दोस्तों इस वक्त जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि चीन को कवर करने के लिए भारत के पास में 3 से 4 बॉम्बर होने चाहिए, इसके साथ ही 2 एडिशनल बॉम्बर भी होने चाहिए ताकि हम पाकिस्तान को भी कवर कर सकें, ताकि हम वहां पर भी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक को अंजाम दे सकें। मतलब कि दोस्तों ओवरऑल भारत को आधा दर्जन बॉम्बर्स की जरूरत है, लेकिन इनमें से हमारे पास में एक भी नहीं है, मतलब आधी स्क्वाड्रन भी हमारे पास मौजूद नहीं है। लिहाजा दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की स्ट्रेटेजिक जो फोर्स है उसने सजेस्ट किया है कि भारत को किराए पर कम से कम 2 B-1 लांसर बॉम्बर दे देने चाहिए। ये बहुत ज्यादा फास्ट भी है और दोस्तों ये बहुत ज्यादा एडवांस भी है, लिहाजा 2 बॉम्बर्स की मदद से ही भारत 6 की कमी को पूरा कर सकता है। साथ ही इसमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज भी हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को फायर कर सकता है, यानी कि भारत की भविष्य की जरूरतों को ये पूरा कर पाएगा और भारत अच्छे से चीन को दबाव में रख पाएगा। और इसी कारण से अमेरिकी सरकार भारत को B-1 लांसर बॉम्बर लीज पर देने का इरादा रखती है। वहीं दोस्तों अगर हम सबमरीन्स की बात करें तो इसके पीछे भी अमेरिका के 2 आइडियाज हैं। पहला ये कि चीन को काउंटर करना है, क्योंकि उसमें भी हम चीन से पिछड़ रहे हैं। चीन के पास आज की डेट में 65 से 70 पनडुब्बियां मौजूद हैं, जबकि उसके जवाब में हमारे पास में 16 से 20 के पास ही पनडुब्बियां मौजूद हैं। वहीं अगर न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात करें तो हमारे पास ये बेड़ा बिल्कुल खाली सा ही है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास केवल एक INS अरिहंत में मौजूद है। ऐसे में दोस्तों भारत को न्यूक्लियर सबमरीन देने से चीन काउंटर हो सकता है। और दोस्तों अमेरिका का इसमें एक और बड़ा स्वार्थ है, वो ये है कि वो रूस को भी इसके जरिए काउंटर कर सकता है। दरअसल दोस्तों अभी तक भारत जब किराए पर पनडुब्बी लेता है तो वो सिर्फ रूस से लेता है, और बताया जा रहा है कि भारत रूस से 1 या फिर 2 किराए पर पनडुब्बियां ले सकता है। और इसी चीज को काउंटर करने के लिए अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से ये पनडुब्बियां ना लेकर के अमेरिका से पनडुब्बियां ले ले। और दोस्तों ऐसा करने से ये होगा कि भारत और रूस के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन कम हो जाएगा और भारत अमेरिकी डिफेंस कोऑपरेशन में मजबूती आ जाएगी, यानी कि अमेरिका भारत को एलाई बनाने के लिए जो कोशिश में जुटा हुआ है उसमें बड़ा ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। हालांकि दोस्तों आप में से कई सारे लोग सवाल उठा सकते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, अमेरिका किराए पर हथियार भारत को क्यों देगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, ऑलरेडी वो ऐसा काम कर भी रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोगों में से शायद पता नहीं होगा कि भारत अमेरिका के बीच में प्रेडेटर ड्रोन्स की डील हो चुकी है, जिसके तहत अमेरिका ने अपनी सेना से निकाल करके 2 प्रेडेटर ड्रोन्स भारत को दिए थे और आज की डेट में भारतीय नौसेना इन्हें अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी कर रही है। इतना ही नहीं दोस्तों भारत को 2 MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स भी अमेरिका ने किराए पर दिए थे। और दोस्तों अब डिफेंस कोऑपरेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए वो ये नया हथियार भारत को देना चाहता है। इस मामले में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।